तो सभी को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत। और आ गया हूँ मैं एक और नई वीडियो के साथ जिसमें हम पूरी डिटेल में बात करेंगे टीवीएस की रेडियन के बारे में। पिछले 3 साल पहले मैंने ये गाड़ी ख़रीदी थी और 3 साल में लेकर के अभी तक का क्या इसका रिव्यू रहा है और पूरी डिटेल में बात करेंगे। क्या ये बाइक लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, किस प्राइस में, किस जगह पे, क्या क्या इसमें फ़ीचर्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो बने रहिए। डिलीवरी के टाइम में कितने की ये पड़ी, क्यों मैंने ये बाइक ली और क्या क्या इसके पीछे रीज़न थे। उसके बाद बात करेंगे एसेसरीज़ की, फिर बात करेंगे क्या क्या नेगेटिव चीज़ें थी, अभी तक इसमें क्या क्या काम हो चुके हैं जो कि मेजर काम थे। तो गाड़ी अभी तक चली है, आप देख सकते हैं, अगर मैं मीटर पे आपको दिखा देता हूँ तो गाड़ी अभी तक चली है 21,548 किलोमीटर। तो इतनी मेरी बाइक चल चुकी है। ये गाड़ी मैंने 2022 में मैंने ये बाइक ली थी और जब मैंने ये बाइक ली थी तो मेरा एक ही चीज़ का मोटिव था, कम प्राइस की बाइक कौन सी है, क्योंकि शायद ये बाइक उस टाइम फील्ड में चलने वाली थी या कुछ ऐसे रीज़न थे जिसमें मैंने सबसे कम प्राइस की बाइक ढूंढी थी और बहुत अच्छे एवरेज के साथ, बहुत अच्छे फीचर्स के साथ मैंने ये बाइक उस टाइम ख़रीदी थी। तो जब भी मैंने इसको ख़रीदा तो उस टाइम मैंने क्या क्या एसेसरीज़ के पार्ट लगवाए थे। अगर मैं बात करूँ तो नंबर प्लेट कवर मैंने यहाँ पे लगवाया था एसेसरीज़ के पार्ट में, जिसके बाद मैंने एक हॉर्न बाद में आउटसाइड हॉर्न लगवाया, क्योंकि जो कंपनी फिटेड हॉर्न था उसकी आवाज़ काफ़ी कम थी। तो इसके बाद मैंने बाहर से हॉर्न लगवाया था। यहाँ पे मैंने एक मोबाइल होल्डर इसमें लगवाया था उसके बाद, जो कि आउटसाइड मार्केट से मैंने लगाया था। इसके साथ अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये मोबाइल चार्जर मैंने यहाँ पे लगवाया था जो कि कंपनी फिटेड था। 450 प्लस लेबर चार्जेस उन्होंने लिए थे। आउटसाइड मैंने इसमें डिक्की फिट कराई थी, जो कि स्टड्स की मैंने इसमें डिक्की लगाई थी, जो कि बहुत ही अच्छी फिटमेंट के साथ मिल रही है। अगर आप देखेंगे तो इनकी खास बात क्या होती है डिक्की के ऊपर, मैं एक बात और बोलना चाहूँगा। अगर आप लोकल डिक्की लगवाते हैं तो लोकल डिक्की आपको 400-500 रुपये की बहुत इजीली मार्केट में मिल जाएगी। स्टड्स की डिक्की आएगी आपकी 1000 के आसपास। लेकिन फ़र्क क्या है दोनों में, मटेरियल और क्वालिटी का फ़र्क रहता है, जहाँ प्राइस का फ़र्क आ जाता है। जब भी लोकल डिक्की आप लगाते हैं तो जब आप ये रिम देख रहे हैं, रिम इसका जो बेस है जिसके ऊपर ये डिक्की सेट हुई है वो बहुत हल्की क्वालिटी का होता है और वो कुछ दिन के बाद रस्ट लगने के बाद, जंग खाने के बाद वो बार बार टूटना शुरू हो जाता है। इसलिए मैंने चूज़ की क्योंकि मैं स्टड्स की डिक्की लगवाऊँ जिसका रिम बहुत अच्छी क्वालिटी का। तो तकरीबन 3-4 साल हो चुके हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। एक अच्छा स्पेस इसके अंदर है। यहाँ पर एक और चीज़ जो मुझे बाइक लेते टाइम खींच करके लेके आई, वो लेके आई कि इसकी जो क्रोम है, इसकी क्रोम की जो फिनिशिंग है, इसकी जो शाइन है साइलेंसर की, ये मुझे ज़्यादा खींच करके यहाँ पे लेके आई थी। एक और बड़ी चीज़ है जो बाइक को चूज़ करने की पहली वजह थी कि इसके पीछे ये जो कैरियर है ये लगा हुआ मिलता है। ये कैरियर एक तरीके से हम देखें तो बाइक के लिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी के पर्पज़ से भी चलता है, क्योंकि पीछे से अगर कोई गाड़ी को हिट करता है तो लाइट नहीं टूटेगी। इवन इस कैरियर से उस गाड़ी वाले का नुकसान हो सकता है, आपकी बाइक का इतना नुकसान नहीं होगा। तो एक एक्सेसरी का पार्ट ये भी था इसमें। आप मोबाइल हेलमेट के लिए मैंने इसमें लगाया था कि हेलमेट को हम उसके अंदर लगा सकते हैं। हालाँकि ये जो चीज़ है पकड़ने के लिए और लटकाने के लिए, ये गाड़ी के साथ ही आपको मिलती है। और अगर हम चीज़ है जो बाइक के अंदर मैंने लगवाई थी, इसके अलावा मैंने और कोई भी एसेसरीज, कोई भी लाइट की या कोई भी ऐसी फिटिंग मैंने इसमें नहीं कराई है अभी तक। करते हैं अभी नेगेटिविटी की। पॉजिटिव चीज़ें तो है ही है, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट के अंदर अगर 125 सीसी की बाइक अगर आप ले रहे हैं तो वो बहुत अच्छा एक पॉजिटिव है और बहुत अच्छी स्पीड के साथ एक अच्छी गाड़ी कंपनी ने बनाई है, जो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको मेंटेन भी कर सकते हैं कम बजट के अंदर, और लॉन्ग राइड के अंदर भी बहुत अच्छी और कंफर्टेबल सीट्स के साथ ही रहती है। तो यहाँ पे मैंने सीट कवर भी जो है वो एसेसरीज़ के पार्ट में ही लगवाया था, अगर आप देखें तो। जैसे कि आपने देखा अभी बाइक 21,000 किलोमीटर चली है। 21,000 किलोमीटर के अंदर तकरीबन 18,000 किलोमीटर पे मैंने इसकी क्लच प्लेटें चेंज कराई थी। यहाँ पे इशू क्या है कि इंजन सही है, सब सही है, बट जो मैंने पता किया मार्केट में कि क्लच प्लेट्स का काम मार्केट इसका आ ही जाता है 20,000 किलोमीटर के आसपास। कुछ लोगों से बात करने के बाद ये पता चला कि 10,000 किलोमीटर पे भी क्लच प्लेटों का काम आया है। तो मेरी ये जो क्लच प्लेटें चेंज हुई थी 18,000 के किलोमीटर में हुई थी। और तब आप नेगेटिव बोलिए या आप पॉजिटिव तो नहीं है, खैर नेगेटिव बोलिए क्या है, एक नेगेटिविटी ये हो सकती है इसके अंदर। इसके अलावा मैंने हर 10,000 किलोमीटर पे इसके ब्रेक शू मैंने हमेशा चेंज करवाए हैं। तो ब्रेक शू भी आपको हर थोड़े टाइम के बाद इसमें चेंज कराने पड़ते हैं, जो इजीली मार्केट में आपको कम रेट के मिल जाते हैं। सर्विस के टाइम पे आप ब्रेक शू चेक करवा लीजिए और ब्रेक शू आप चेंज करा सकते हैं उसी टाइम पे। तो मेजरली ये चीज़ें थी जो इसमें मुझे थोड़ा सा एक लगा कि ब्रेक शू बहुत जल्दी घिस रहे हैं और क्लच प्लेटें बहुत जल्दी चेंज हो रही है। इसके बाद तो आप जनरल आप सर्विस कराते जाएँ, चलाते जाएँ। बाइक बहुत अच्छी है। आई थिंक तो इस प्राइस के अंदर ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए अगर आपका बजट कम है तो। अगर बजट थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप दूसरी बाइक्स के लिए भी जा सकते हैं, जिसमें स्प्लेंडर काफ़ी ज़्यादा नोन है। स्प्लेंडर बहुत अच्छी बाइक है। इवन अब तो इसके भी मीटर के अंदर कंपनी ने डिजिटल मीटर लेके आ चुकी है, जिसमें कि सब कुछ डिजिटल हो रहा है, जो कि अपर मॉडल में ये चीज़, अभी इसके ऊपर के मॉडल में ये चीज़ आ रही है। तो 21,000 किलोमीटर पे अगर हम बात करते हैं टायर्स की,
तो अगर आप ये टायर देखेंगे तो ये टायर देखने में सही लग रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी घिस चुके हैं, क्योंकि ये टायर जो मुझे लगता है कि टायरों की वो क्वालिटी नहीं है जो होनी चाहिए थी। और अभी जैसे जैसे टायर घिसते हैं, बाइक की जो हाइट है वो कम होती जाती है। जब भी बाइक लेके आए थे तो इसकी हाइट ज़्यादा अच्छी लगती थी, अभी कम लगती है। एक और चीज़ मैंने फील की कि जैसे जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, 21,000 किलोमीटर जैसे गाड़ी चल चुकी है, इसने चलने के बाद जब हम इसको 2 लोग बैठा करके बाइक को चलाते हैं और ख़राब सड़क पर चलाते हैं तो इसके पिछले टायर के अंदर हवा कम हो जाती है। तो इसके लिए मुझे, जब मैंने पूछा सर्विस सेंटर वालों से कि हवा और टायर भी मैंने इसके दिखाए मार्केट में, तो उन्होंने बोला कि सर आप टायर इसके चेंज करा लीजिए। तो सिर्फ 21,000 किलोमीटर पे अगर मुझे दोनों टायर चेंज कराने पड़ रहे हैं तो शायद ये थोड़ा सा इसमें जल्दी हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये भी आप एक नेगेटिव पॉइंट के साथ ले सकते हैं, क्योंकि टायर की घिसावट जो आमतौर पे होती है वो 35 से 40,000 किलोमीटर के बीच में होती है, लेकिन ये जो है 21,000 किलोमीटर के आसपास ही टायरों की घिसावट हो चुकी है। तो ये था ओवरऑल एक मेरा रिव्यू, जो मेरा पिछले 3 साल का गाड़ी के साथ एक, जो बाइक के साथ एक रिव्यू रहा है। तो ओवरऑल बाकी चलाने में सही है, इलेक्ट्रिक या ऐसी कोई प्रॉब्लम इसमें अभी तक फेस नहीं हुई है। तो अगर बजट कम है तो ये बेस्ट बाइक हो सकती है, आप इसे ख़रीद सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।